नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिए इजी टी प्लानर के बारे में बात करूँ तो आप सभी जानते हैं दोनों ही इंडिया में प्रॉफिटेबल कंपनी है और वो भी ऑनलाइन टिकट बेचने वाला दोनों ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। वो है आईआरसीटीसी और दूसरा है एजीटी प्लानर। बाकी इस सेक्टर में कोई भी कंपनी को पकड़ लीजिए, वो सारे कंपनी आज भी लॉस मेकिंग है। इसका मतलब वो सारे कंपनीज आज भी लॉसेस में है। तो जो क्वेश्चन बहुत बार मुझे पूछा जाता है कि सर कंपनी का तो परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, जैसे आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट है, कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है, इनकम भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा है और देखा जाए तो कंपनी के पी रेशियो भी सस्ते में है। सस्ते मतलब उतना ज़्यादा हाई नहीं है, तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर ऐसा क्या गड़बड़ी हो गया, इसके चलते ये कंपनी का शेयर लगातार गिरते जा रहा है। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखिए सेल्स 104 करोड़ से 120 करोड़ हो गया, एक्सपेंस कम हो गया और प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 40% जाम हो गया। 31 से 51 तक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जाम हुआ। तो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर इतना शानदार परफॉर्मेंस होने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर प्रेशर है। जैसे इन्वेस्टर के बारे में बात करें, अब देखेंगे तो इन्वेस्टर भी 2% के आसपास म्यूचुअल फंड और मतलब डीएस और एफएस ने होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू जो किया जा रहा है, तो उस कंटिन्यू करने के कारण भी ऐसा है कि कंपनी के ऊपर आज शायद लॉस देखने को मिला है, फ्यूचर में वो प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के पोटेंशियल रखते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे दो चीज आपको अच्छा लगेगा। वह कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स भी इस बार बढ़ा। इस बार कंपनी हाईएस्ट कर्जा लिया 116 करोड़। तब इस कर्जा लेने का जरूरत कहाँ से पड़ा? देखिए कंपनी का शॉर्ट टर्म कर्जा है। इसका मतलब बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए मान के चलिए 6 मंथ के लिए कोई भी कर्जा लेना है, 1 साल के लिए कोई भी कर्जा लेना है, तो उसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में 116 करोड़ के आसपास टोटल कर्जा कंपनी ने लिया। तो इस बेसिस में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में जीरो कर्जा और शॉर्ट टर्म में 116 करोड़ के आसपास कर्जा देखने को मिले। तो कंपनीज के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईसीडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो है, फिर भी कंपनी में उतना हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को नहीं मिला। जैसे आप देखेंगे तो डिलीवरी के परसेंटेज में 30 टू 40 टू 50% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है, जो एक परसेंटेज के हिसाब से ऑब्वियसली एक पॉजिटिव है। मगर एक बात को आपको याद रखना है कि कंपनीज के ऊपर एक अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, एक अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी के जो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स मतलब कंपनी में धीरे-धीरे करके देखिए वॉल्यूम एक अच्छा खासा लेवल्स में जा रहा है। और इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए कंटिन्यूअसली जो सेल ऑफ हुआ, आपको लग रहा है कि कंपनी बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं। कंपनी वही रेंज में आ रहा है जो रेंज में कंपनी का प्रीवियस स्ट्रांगली एक सपोर्ट बना है, स्ट्रांगली एक सपोर्ट बना है, जिस सपोर्ट को वो टेस्ट करने के लिए आ रहा है। वो टेस्ट करने के बाद ही मुझे लगता है फिर से जर्नी करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी सपोर्ट से अगर लंबा जर्नी हो, तो वहाँ पे एक बार ना एक बार वो ज़रूर टच करने के लिए आएँगे। तो टच करने के बाद अगर रिवर्सल करें, तो बड़ा-सा यहाँ पे धमाका हो सकते हैं। तो मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न लूँगा, जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर टच करेंगे। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ध्यान से इस चीज़ को देखना कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आज इतना शानदार परफॉर्मेंस क्यों कर रहा है? देखिए उसके पीछे कारण भी है। अगर मैं कारण को आपके साथ शेयर करूँ, तो ध्यान से इस चीज़ को देखना कि कंपनी का जो रिटेल बैंकिंग है, उनमें से 88% है। देखिए जो बैंक्स का रिटेल काउंटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बिजनेस सेगमेंट रिटेल के ऊपर है, तो उसका हाई ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि रिटेल सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का ग्रोथ होता है। तो नंबर ऑफ कंपनी का ब्रांचेस कितना है? 575 है और देखा जाए तो 517 एटीएम्स है। 25 स्टेट्स में कंपनी काम करते हैं। 271 डिस्ट्रिक्ट में कंपनी काम करते हैं। टोटल कंपनी 77 लाख कस्टमर है
और वो भी मार्च का डेटा 2023 का। तो डेटा के हिसाब से बात करें तो कंपनी में धीरे-धीरे करके आगे बढ़ने का पोटेंशियल कंपनी दिखा रहा है। और उसी के हाथ साथ-साथ आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ, सबसे जो इम्पोर्टेंस है कंपनी का ग्रुप लोन। देखिए कंपनी एक स्मॉल फाइनेंस कंपनी है तो इसमें हमेशा ग्रुप लोन ज़्यादा दिखेगा। जैसे 59% के आसपास कंपनी का ग्रुप लोन है। साथ ही साथ जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स है वो 14% आसपास, माइक्रो इंडस्ट्रियल लोन्स है 13% और एम एमएससी जो है वो 7%। इस कंपनी की एक खासियत पॉइंट क्या आप जानते हैं? इस तरीके से जो स्मॉल फाइनेंस कंपनी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप लोन को लोन बाँटते हैं। तो ग्रुप लोन में लोन देना एक एक अच्छी बात क्या होती है, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। मान के चलिए 10 व्यक्ति का एक ग्रुप है। 10 व्यक्ति का ग्रुप है, 10 व्यक्ति को आपको लोन दिया है। तो जब भी लोन डिफ़ॉल्ट करने की सोचेंगे तो हर व्यक्ति के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो हर व्यक्ति यही चाहेंगे कि वो लोन का पैसा कलेक्ट करके बैंक को वापस करें। तो इसीलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि जितने सारे स्मॉल फाइनेंस कंपनी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो उसके ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए। और इस कंपनी के ऊपर देखिए डिपॉज़िट जो हो रहा है तो इंडिविजुअल डिपॉज़िट हो रहा है 55%, एक अच्छी बात है। बैंक्स के ऊपर 22%, कॉर्पोरेट के ऊपर 14%, गवर्नमेंट के ऊपर 4%, ट्रस्ट के ऊपर 4%। तो ये सारे पॉइंट्स आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के अंदर की बात अगर पता ना चले, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी सारे हद पार कर दिए। इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कंपनी फर्स्ट टाइम 1300 करोड़ के आसपास सेल्स किए और उसी बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और उस बेसिस में कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो 294 करोड़ से बढ़ के हो चुके 328 करोड़। तो अलग लेवल का यहाँ पे एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। तो कंपनी का जो नेट एनपीए है, नेट एनपीए के बारे में बात करें तो 0.04% के आसपास है और वो अभी कम मतलब और भी कम हो चुके हैं और एक सॉरी कम तो पहले है, अभी इस बार भी कम है, जैसे 0.09% के आसपास। तो पहले कितना था? पहले था करीबन 3.29% के आसपास। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर एनपीए कम होना क्या कंपनी के लिए बैंक्स के लिए क्या पॉजिटिव पॉइंट है? बिल्कुल, यही तो कंपनी के सबसे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है। अगर एनपीए ज़्यादा बढ़े तो सोचना बैंक का हालत खराब हो जाएगा। एक सिंपल से एग्जांपल के हिसाब से मैं बता दूँ। मान के चलिए आपके पिताजी ने आपको 5 लाख रुपया दिया, तो आपको बिज़नेस करने के लिए दिया। आपको आपको बता दिया गया कि मुझे 5 लाख के 5 लाख मैं तेरे को दे रहा हूँ और तू मुझे इस पैसे को प्रॉफ़िट कमा के दिखाइए। तो आप सोच रहे कि मैं क्या बिज़नेस करूँ? तो मुझे तो कुछ पता नहीं। तो चलो मैं कुछ दोस्तों का बिज़नेस है, उस बिज़नेस के ऊपर मैं निवेश कर देता हूँ। तो आपका मान के चलिए 3 दोस्त हैं, सॉरी 4 दोस्त हैं। चारों दोस्त का 25,000 रुपये का सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 5 लाख रुपया लिया और 4 नहीं आपके 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों के अलग-अलग बिज़नेस है। तो पाँचों दोस्त को आपको एक-एक करके लाखों आपने दे चुके हैं बिज़नेस करने के लिए और जितना प्रॉफ़िट होगा, उस प्रॉफ़िट का एक परसेंटेज आपको प्रॉफ़िटेबल के हिसाब से मिलेगा। तो सोचिए आपने आपका 4 दोस्त आपको प्रॉफ़िट करके आपको दिया और एक दोस्त ये बता रहा है कि मेरा बिज़नेस खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा बिज़नेस डूब गया, मेरा सारा पैसा डूब गया। तो आपका जो 1 लाख रुपया वो भी तो डूबेगा ना, क्योंकि उसका बिज़नेस डूब गया मतलब वो उसके जगह पे पैसा लगाए थे तो आपका भी डूब गया। तो आपको 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा। उसके साथ-साथ आपका जो प्रिंसिपल मनी है वो भी तो गया। तो यही हो जाएगा आपके लिए एनपीए। तो आज सोचिए एक एक दोस्तों ने पैसा डुबाया, इसी तरीके से अगर 2 दोस्त डुबा डुबा देते तो एनपीए और भी बढ़ जाता। तो सिंपल तरीके से कहा जाए तो बैंक्स के लिए एनपीए बहुत एक नेगेटिव पॉइंट्स है। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, कोई भी बैंक्स का एनपीए हमेशा चेक करना। देखिए येस बैंक क्यों डूब गया? येस बैंक डूबने के पीछे एक ही रीज़न है, उनके जो सीईओ था, राणा कपूर जी, उन्होंने बहुत कॉर्पोरेट का लोन दे दिया और गलत लोन दे दिया और उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, कर लोन वापस नहीं किया, तो जिसके लिए येस बैंक बर्बाद हो गए हैं। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ उसी बैंक को चूज़ करिए जिस बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है। देखिए शायद इस कंपनी का फिर से किस्मत चमकने वाला है क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली होल्डिंग को इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं। जब इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को इंक्रीज़ करते रहेंगे तो एक प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको ग्रोथ दिखेगा। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना, ध्यान से देखना। तो पहले एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और इसका टारगेट यहाँ तक था और एटलीस्ट 60% के आसपास तो अलग लेवल का टारगेट जनरेट हुआ। तो और वो भी एटलीस्ट 2 से 3 मंथ्स के अंदर-अंदर। अभी फिलहाल के लिए फिर से एक पैटर्न्स बन रहा है। एक बिग जैसे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक छोटा-सा हैंडल यहाँ पे क्रिएट होगा
तो कब विथ 100% बनेगा और एक बड़ा-सा टारगेट बन सकता है, तो उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स लिमिटेड जो आप सभी जानते हैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ एक केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ काम करते हैं। तो इस कंपनी के खासियत पॉइंट यही बता दूं, कंपनी के कुछ पॉइंट्स गुड पॉइंट्स है, जैसे कंपनी एपीआई। एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है मैं एक बार बता दूं। हम लोग जो मेडिसिन खा मतलब मेडिसिन हम लोग लेते हैं, तो उस मेडिसिन में जो कवर हो गया जो मेडिसिन का जो टैबलेट्स हो गया, तो वो ही बनाने का काम करते हैं। उसको कहा जाता है एपीआई। तो एपीआई के ऊपर काम कर रहा है, साथ ही साथ फार्मा जो इंटरमीडिएट है, मतलब फार्मा के लिए जो टेस्टिंग लैब में जो जिस तरीके से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, उसको भी कंपनी सप्लाई करते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं और कंपनी का प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी काम है। तो कंपनी के तो ये सब कुछ तो ठीक ठाक था, कंपनी का हालत बिगड़ दिया स्पेशलिटी केमिकल्स ने, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट में डिमांड कम हो चुके हैं। डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। आप देखेंगे 13 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और 100 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को सेल्स कर रहा है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादातर यूरोप कंट्रीज को माल सेल किया जाता है, यूएस और यूरोप में। तो यूरोप में ही तो केमिकल्स का डिमांड कम हुआ है और 50 एपीआई मॉड्यूल्स है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का जो मॉड्यूल्स है वो 50 से भी ज़्यादा है, एक अच्छी बात है। और फिनिश प्रोडक्ट कंपनी कर चुके हैं 80 से भी ज़्यादा, कंपनी 80 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को फिनिश करके बेच रहा है। तो ये एक अलग लेवल का कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आपको कुछ कमियां देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको ठीक ठाक दिखेगा। आरओसी आरओई दोनों ही एवरेज है। अ, मतलब पी रेशियो रीजनेबल में है, अंडर वैल्यूड है, डेप्थ कम है, इनकम भी ज़्यादा है। और उसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस वो भी आप देखेंगे क्वार्टरली, कंपनी का इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, फिर भी आपको उतना ज़्यादा कम नहीं दिखेगा। कंटिन्यूसली कंपनी रेंज को मेंटेन कर रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। तो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो कंपनी में एक हाई लेवल का डिलीवरी नहीं, एक एवरेज 40 टू 40% के आसपास, 50% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। अभी देखिए ध्यान से इस चीज को देखना कि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना, क्या बना, शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा है। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, तो और उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने का भी कोशिश कर रहा है। तो जब ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा सा धमाका मिलने का चांसेस है। तो मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ, जब ब्रेकआउट होगा मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। और लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कोचिन सीफर्ड लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। 1972 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और कंपनी आपको धमाका परफॉर्मेंस भी दिया, अलग लेवल का कंपनी प्रॉफिट जनरेट करके दिया। परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो 5 साल में 25%, 3 साल में 50%, एक साल में 80% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। इस शानदार रिटर्न देने के बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। इसका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। उस 10 रुपये फेस वैल्यू को कंपनी 5 रुपये करने वाले हैं। इसका मतलब एक के बदले आपको कंपनी 2 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट एंड बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके कुछ डिसीजन लीजिए। अभी तक फाइनली डेट्स नहीं आया कि कौन सा डेट में आपको स्प्लिट मिलेगा। तो क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया था वहाँ पे मेंशन किया गया था कि ये कंपनी जल्द से जल्द स्प्लिट देने वाले हैं। तो आप खुद ही यहाँ पे बैलेंस शीट में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तक स्प्लिट का अनाउंसमेंट नहीं है। तो जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अच्छा लगे, मतलब वीडियो में जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में देखना। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना ही है तो आपको रिसर्च करके थोड़ा सा खुद की ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।